हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिकों के लिए आईटीआर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, टैक्स रिजीम अभी चेंज हो चुकी है। अभी दो टैक्स रिजीम आपके पास ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो ओल्ड, आप चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम को जो है चुन सकते हैं। देखिए, आईटीआर भरें तो क्यों भरें, क्या फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस टैक्स रिजीम का सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आईटीआर भरने की अंतिम तिथि क्या है। देखिए, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2023 है। उससे पहले सभी से अनुरोध है कि वो इसको ज़रूर भर लें, अदरवाइज़ 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। देखिए, आईटीआर कब और क्यों भरें। अगर आप सर्विंग हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आपको आईटीआर जो है ज़रूर भरना चाहिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो भी आपको आईटीआर भरना चाहिए। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है, अगर आप कहीं भी आप किसी फाइनेंशियल मैटर के लिए जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, तो देखिए आपसे आईटीआर पिछले 2 सालों की कॉपी मांगी जाती है। आईटीआर फाइलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह एक इनकम प्रूफ होता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आईटीआर भरने से टैक्स रिफंड मिलता है। बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। अगर आप बिजनेस शुरू करने के लिए चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। आईटीआर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर के लिए भी ज़रूरी है। और आईटीआर अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं किसी देश का तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार बजट में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं इनकम टैक्स स्लैब के, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप सैलरीड हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है, हमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किया गया है। 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना है। वहीं अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 0 से 2.5 लाख तक नील था, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% हुआ करता था। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, जो पहला ऑप्शन था ओल्ड टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में केवल छूट मिलती थी हमें 5 लाख तक की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होता था। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो था 50,000, यानी टोटल मिला के आपको 5,50,000 रुपये की छूट मिलती थी। लेकिन उसमें LIC हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, अदर डिडक्शंस हो, LTA, HRA, ये डिडक्शंस भी आपको मिलते थे। न्यू टैक्स रिजीम में जो है 7.5 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपये से कम है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी न्यू टैक्स रिजीम। हालांकि इसमें कोई भी और जो डिडक्शंस हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, अब देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सैलरी जो है या आपकी इनकम जो है 7.5 लाख से कम है तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप न्यू टैक्स रिजीम चुन लीजिए, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने में फ़ायदा कब है, देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस हैं, आपने HRA भी इन्वेस्ट करना है, आपको होम लोन भी ले रखा है, आपने CEA, ये सब चीज़ें जो हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं, आपने फंड में भी पैसा कटाया हुआ है, और भी बहुत सारी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, अगर ये सारी आपने की हैं तो देखिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। अब है कि क्या हम ये टैक्स रिजीम बदली जा सकती है? जी हाँ, सैलरीड एम्प्लॉय कैन चेंज द टैक्स रिजीम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। साल में केवल एक बार ही चेंज किया जा सकता। अगर आपने इस साल के लिए आपने न्यू टैक्स रिजीम चेंज कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर आप ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपने इस साल ओल्ड चुना है तो नेक्स्ट ईयर आप इसको न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो सैलरीड पर्सन्स के लिए दिए जाते हैं। वो अलाउंसेस कौन कौन से हैं? वो अलाउंसेस HRA, LTC, ये कब बेनिफिशियल होंगे? ये जब बेनिफिशियल होंगे अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है। CEA, होटल सब्सिडी, गैलेंट्री अवार्ड्स, LTC, यूनिफॉर्म अलाउंस, SCFA, और जो भी देखिए हार्डशिप अलाउंसेज होते हैं SCA, CFAA, CMFAA, हाफा, होका, ये सारे वो अलाउंसेज हैं जो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिबेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पर, और किसी भी आपको PDF चाहिए तो वहाँ पर आप पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी समस्या है वो समाधान हो सके। ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।